नमस्कार, मेरा नाम है राहुल पुनासिया और आज हम देखेंगे बार्नयार्ड यानी कि सावा की खेती कैसे की जाती है और इसका सामान्य परिचय हम देखेंगे। बार्नयार्ड का नाम सावा और इसे झंगोरा भी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम इकाइनोक्लोआ फ्रमेंटेसी है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 36 पाई जाती है और यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। यह सूखा सहनशील फसल है जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम ही लगती है और यह कम उपजाऊ ज़मीन में भी अच्छा उत्पादन देती है और अच्छा बढ़वार करती है। सावा की बुवाई का उचित समय मध्य जुलाई है, जो कि वर्षा ऋतु के पहले भी हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। बुवाई के लिए हमें 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लेना चाहिए और ध्यान रखें कि बुवाई से पूर्व हमें बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हम बीज जनित बीमारियों से बच सकें। बुवाई में कतार से कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर की रखी जानी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक पौध को अच्छा स्थान प्राप्त हो। बुवाई के समय खाद की मात्रा हम 5 टन प्रति हेक्टेयर FIM का प्रयोग कर सकते हैं और यूरिया की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम, जबकि DAP 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग कर सकते हैं। खाद उर्वरक को बुवाई के समय बेसल डोज के रूप में ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे फसल पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके। इसके साथ ही अच्छी फसल उत्पादन लेने के लिए खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार फसल के साथ पोषक तत्व एवं स्थान दोनों के लिए प्रतियोगिता करता है, जिसके कारण फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों को उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए सावा की फसल में हाथ से निंदाई गुड़ाई या फिर खरपतवार नाशी का प्रयोग भी कर सकते हैं। सावा में बीमारियों की बात करें तो इसमें हेड स्मट, ग्रेन स्मट और सीड्स ब्लाइट की समस्या अधिक देखी गई है, जिसके लिए हम कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर की दर से हम बीज उपचार करेंगे। आप सावा की उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें, जैसे कि VL 172, VL 207, RBM 44 और RBM 17 का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस फसल की अवधि लगभग 95 दिन है और इसकी कटाई के लिए हम हंसिया का उपयोग कर सकते हैं। हंसिया से हमें इसकी बालियों की कटाई करनी है। इसकी उपज लगभग 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बालियों की कटाई के उपरांत पौधे के शेष भाग की भी कटाई करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर या यंत्र की सहायता से भूसा बनाकर इस भूसे का उपयोग पशु आहार में कर सकते हैं। हमें भी भोजन में सावा से बने उत्पादों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस आधुनिकता की दौड़ में हम अच्छे व्यंजनों का सेवन तो करते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण दिनों दिन बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन का ही चुनाव करना चाहिए। सावा को चावल की तरह पका कर भी खाया जा सकता है। सावा से हम डोसा बना सकते हैं। सावा को हम उपमा, इडली, पापड़ एवं और भी कई रूपों में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। सावा एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसमें वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार पता चला कि इसमें फाइबर की मात्रा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस इत्यादि की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि अनेकों बीमारियों के लिए लाभदायक है। मुख्यतः हम देखें कि इसमें डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ साथ मांसपेशियों की समस्याओं के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है।